हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन कल्याणी जूनियर्स। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.2 के 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस वीडियो लेक्चर में हम 7.2 के जो रेस्ट बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें और ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है ए बी सी एंड डी BC are isosceles triangles on the same base BC. Show that ABD angle ABD is equal to ACD। ठीक है बच्चों, पहले एक बार समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो एंगल ट्रायंगल है बच्चों ABC है ना, ये ट्रायंगल ABC किसके DBC के क्या है, ये दोनों आइसोस्केलस ट्रायंगल्स हैं। ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं बच्चों ये क्या है, आइसोस्केलस, मतलब कि ये साइड और ये साइड इसकी इक्वल होगी और ये साइड आपस में इसकी इक्वल हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, ये बेस जो है इसका बच्चों सेम है, BC बेस पर बनी हुई है। ठीक है, अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये एंगल B जो है बच्चों ये एंगल C के इक्वल होगा, ये हमें बताना है। देखिए B हमें दिख रहा है यहाँ पर और ये C हमें दिख रहा है। ठीक है, तो अब हम बताते शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो लिखते हैं बच्चों सबसे पहले क्या, गिवन ABC एंड DBC आर आइसोस्केलस ट्रायंगल्स। ठीक है बच्चों, आइसोस्केलस क्या है, ये ट्रायंगल्स हैं। और फिर अब आगे बढ़ते हैं तो क्या कर लेते हैं, इसके अंदर लिख देते हैं बच्चों किस तरीके से होंगे कि AB जो है वो AC के इक्वल होगा और BD इक्वल होगा बच्चों किसके, DC के। ठीक है, BD DC के इक्वल होगा, ये यहाँ से हमने दिख रहा है। अब हम कर लिखते हैं यहाँ पर कि टू प्रूव, अगर टू प्रूव की बात की जाए तो हम लिखेंगे बच्चों कि ABD को हमें प्रूफ करना है इक्वल ACD के, ACD के इक्वल हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखते हैं हम क्या देखते हैं कि हम कंस्ट्रक्ट करते हैं बच्चों, कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं कि ये A से B को D को मैं मिला देता हूँ बच्चों, है ना। जॉइन AD, हम AD को क्या करते हैं बच्चों यहाँ पर ज्वाइन करते हैं। ये हमारा क्या है, ये कंस्ट्रक्शन होगा और उस कंस्ट्रक्शन करने के बाद हम हमारा प्रूफ करते हैं, स्टार्ट प्रूफ इन ट्रायंगल। देखिए बच्चों हम देखते हैं ABD, हम ट्रायंगल A B और D को कंपेयर करते हैं। किससे कंपेयर करेंगे, ट्रायंगल ACD से। ठीक है बच्चों, देखो ये जो दो ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं हम इनको करते हैं कंपेयर। ठीक है, इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या दिख रही है इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर, सबसे पहला तो दिख रहा है कि AD जो है यहाँ पर क्या है, बोथ में कॉमन है। ठीक है, AD जो है बच्चों बोथ में क्या है, कॉमन। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे कॉमन, है ना। कॉमन के बाद बढ़ते हैं किसकी तरफ, AB साइड को अगर देखेंगे तो AC साइड के इक्वल दिख रही है हमें। ठीक है, ये क्या चीज़ है बच्चों, ये तो गिवन है हमें। ठीक है, ये गिवन है। फिर हम देखते हैं क्या, DB इक्वल क्या है, DC, ये भी हमें क्या बच्चों, गिवन। ठीक है, AB और AC इक्वल है और DB DC के इक्वल है, ये हमें क्या दे रखा है, ऑलरेडी क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, गिवन है। तो बच्चों आप देखते हो कि जब हमारे पास तीन चीज़ें इक्वल है तो हम इसको एम्प्लॉयज करके लिख देंगे क्या, ट्रायंगल ABD इज गोइंग टू बी कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल ACD। क्या लिखेंगे हम, बाय साइड एक्सियम। ठीक है बच्चों, साइड एक्सियम से हम क्या कह देंगे कि बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और ये अगर कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होंगे इक्वल हो जाएंगे ना बच्चों। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे मतलब कि ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं, इस ट्रायंगल का अगर मैं इससे कंपेयर कर रहा हूँ तो ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, करस्पॉन्डिंग होगा। तो हम लिख देंगे कि एंगल ABD
इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी डी, और यहाँ हम लिख देंगे बाय सी पी सी टी, और इसको लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, इसको हम लिख देंगे क्या, हैंस प्रूव्ड। बात समझ में आ गई होगी आपको। बहुत आसान, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इजी गोइंग, आप इसको आराम से कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बच्चों। क्वेश्चन 6 हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन 6 कह रहा है कि ए बी सी क्या है, एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है बच्चों। ए बी सी क्या है, आइसोस्केलस ट्राइंगल, जिसमें हमें क्या दे रखा है, ए बी ए सी के इक्वल, ए बी ए सी के इक्वल दे रखा है। अब साइड बी ए को हम प्रोड्यूस करते हैं, बी ए को हम प्रोड्यूस करते कहाँ तक, डी तक। किस तरीके से कि जो ए बी है वो ए डी के इक्वल हो, ए बी और ए डी आपस में इक्वल है, दे रखा है बच्चों। हमें शो करना है, हमें क्या प्रूफ करना है कि बी सी डी इज राइट एंगल। जो बी सी डी एंगल यहाँ पर बन रहा है बच्चों, वो कितना है, वो राइट एंगल है, मतलब वो 90 डिग्री का है। ये हमें करना है प्रूफ। अब हम देखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। इसमें लिखेंगे गिवन ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, आइसोस्केलस ट्रायंगल है, और इन विच हमें क्या दे रखा है, इन विच ए बी इक्वल ए सी, है ना। एंड हम एक चीज़ और यहाँ पर जो दे रखी है वो भी लिख देंगे बच्चों, क्योंकि वो हमें काम आने वाली है कि ए डी ए बी के इक्वल है, ए डी ए बी के इक्वल है, ये हमें इसमें दे रखा है। ठीक है बच्चों, टू प्रूव लिखना है बच्चों। अब हमें क्या शो करना है, टू प्रूव एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल दैट इज हम लिखेंगे क्या कि एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल सी जो है वो कितना है यहाँ पर, 90 डिग्री है। ये हमें क्या करना है बच्चों, प्रूफ करना है ना। ठीक है, 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इसके लिए हम करते हैं शुरू, हम लिखते हैं प्रूफ। प्रूफ में हम लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले हमें दे रखा है क्या, हमें ए बी इक्वल दे रखा है ए सी के, हम इसको लिख देंगे गिवन, और अगली स्टेप में हम लिखेंगे कि एंगल बी जो है बच्चों, वो एंगल किसके इक्वल होगा, ए सी बी के। ठीक है, और इसे इक्वेशन नंबर 1 देना है, और लिखना है कि सिंस एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है बच्चों, हमें कुछ इस तरीके से इसको लिखना है। क्या रीज़न है बच्चों, देखो ये ए बी और ये ए सी इक्वल है, तो इस ए बी के ऑपोजिट ये एंगल होगा, ये वाला छोटा, और इसके ऑपोजिट ये होगा बी एंगल, जो कि हमें लिखना है इस तरीके से। बात आपको समझ में आ गई होगी। हम बढ़ते हैं किसकी तरफ बच्चों, हमें दे रखा है कि ए डी, देखिए बच्चों हम बात कर रहे हैं किसकी, कि ए डी साइड की बात कर रहे हैं। तो ए डी साइड जो है किसके इक्वल है, ए डी साइड ए बी के इक्वल है, और हम देख रहे हैं कि ए बी इटसेल्फ ए सी के इक्वल है। इसका कहने का मतलब ये हो जाएगा कि ए डी किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, ए सी के। क्या कहने का मतलब, ये ए डी इस ए सी साइड के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और सिमिलरली हम क्या लिख देंगे, फिर हम लिख देंगे सिमिलरली क्या हो जाएगा बच्चों, इसी तरीके से कि ए डी के ऑपोजिट जो एंगल सी होगा वो किसके इक्वल होगा, इस एंगल डी के, है ना। ये आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, इक्वल। तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल डी जो है बच्चों इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल ए सी डी के, जिसे इक्वेशन नंबर 2 देंगे, और इसका लिखेंगे एक रीज़न कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है बच्चों, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ऐसा हम यहाँ पर लिख देंगे। और इक्वेशन नंबर 2 हमने इसको दे दिया है नाम, है ना। अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब हम देखते हैं नाउ इन ट्रायंगल। देखो बच्चों, ट्रायंगल हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात करते हैं बी सी डी की। अगर बी सी डी की बात करते हैं तो
तो एंगल बी और प्लस एंगल सी प्लस एंगल में डी करता हूँ तो मुझे मिलता है 180 डिग्री। हम यहाँ लिख देते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर। तो देखो बच्चों, अब क्या होगा, अब ये होगा हमारे पास कि बी सी डी जो है 180 के बराबर होगा। समझ में आ रही है बात यहाँ पर। अब बी के इक्वल हमने क्या लिख रखा बच्चों, सबसे फर्स्ट इक्वेशन आप देखोगे तो उसमें हमने लिखा है क्या, वो ए सी बी के इक्वल है। एंगल ए सी बी के इक्वल है कौन, एंगल बी। ठीक है, एंगल सी के ही इक्वल है। और डी की बात करोगे तो डी के लिए क्या लिखा हुआ है, ए सी डी, और ये हो रहा है बच्चों 180 डिग्री का। बात समझ में आ रही है आपको। इक्वेशन 1 और 2 देखेंगे बाय यूजिंग, हम यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है बच्चों, इक्वेशन 1 और 2 का यूज़ किया है हमने। देखिए अब ये जो साइड, ये और ये देखिए दोनों एंगल जो हैं हम अगर प्लस करते हैं, देखो बच्चों ये ए सी बी को मैं ए सी डी में प्लस करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है बच्चों, इस एंगल सी मिल जाएगा। ए सी एंगल सी ही मिलेगा ना। देखिए कंप्लीट एंगल हो गया, ये एंगल और ये एंगल मिलकर कंप्लीट एंगल बन गया ये वाला। और जब ये कंप्लीट एंगल बन गया है तो हम क्या लिख देंगे कि 2 एंगल सी इक्वल हो जाएगा 180 और एंगल सी इक्वल हो जाएगा 180 अपॉन 2 मीन्स एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एंगल सी क्या है 90 डिग्री। और इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज गोइंग टू बी एंगल बी सी डी इक्वल टू 90। सो एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमें इसको करना है, हमारे क्वेश्चन को दी एंड करना है। हेंस प्रूव्ड हम क्वेश्चन के आखिरी में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 7, ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल इन विच एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री एंगल एंड ए बी इक्वल टू ए सी, फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन हम लिखते हैं क्या है, ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। देखो बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल में बना देता हूँ, कहाँ पर, यहाँ पर। और ये कौन किसके ऊपर राइट एंगल है बच्चों, दिस इज गोइंग टू बी राइट ऑन एंगल ए, है ना। ए मैं इसको लेता हूँ बी, इसको लेता हूँ सी। ठीक है, और इसमें ए बी ए सी के इक्वल है बच्चों, ए बी ए सी के इक्वल आपको दे रखा है। तो हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, हमें एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू फाइंड करना है। हम लिखते हैं बच्चों सॉल्यूशन में गिवन ट्रायंगल ए बी सी इज हैविंग एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री एंड बी सी इक्वल टू एंड ए सी इक्वल टू ए बी। ठीक है, ए बी सी ये दे रखा है, तो ए सी इक्वल टू ए बी हमें गिवन है। हमें क्या करना है बच्चों, लिखना है प्रूफ, टू प्रूफ। हम लिखते हैं टू प्रूफ। टू प्रूफ में क्या लिखेंगे बच्चों कि एंगल बी, नहीं टू प्रूफ नहीं, टू फाइंड होगा यहाँ पर, है ना बच्चों। यहाँ पर लिखेंगे टू फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। इन दोनों की वैल्यू हमें क्या करनी है बच्चों, बतानी है। तो देखते हैं, लिखते हैं हम इन ट्रायंगल ए बी सी, बी ए सी लिखेंगे, बी ए सी, ए बी इक्वल ए सी, गिवन है ना बच्चों, लिखते हैं गिवन। ठीक है बच्चों, ये ए बी इक्वल ए सी आपको दे रखा है, गिवन है। तो देखेंगे कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, लिखते हैं ना ऐसा, हमें पता है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम करेंगे इट इज इम्प्लॉइज एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल सी के, जिसे हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1। बात आपको समझ में आ रही होगी बच्चों। देखो ए बी सी की मैं बात कर रहा हूँ, ए बी सी की बात कर रहा हूँ, जिसमें आपको दे रखा है
ये दोनों साइड्स इक्वल है। इक्वल साइड्स के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल। हम लोग इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, हमें ये पता है। तो हमारा एंगल बी एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं तो बच्चों लिखते हैं हम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, पता है आपको ये चीज़। अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ? हम बढ़ते हैं बच्चों, देखो कि एंगल बी और एंगल सी तो आपस में क्या है? इक्वल। तो मैं एंगल बी की जगह क्या रख देता हूँ? एंगल सी की जगह एंगल बी रख देता हूँ। और ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 90 डिग्री। कुल मिला के ये किसके हो जाएगा? कुल मिला के किसके हो जाएगा? 180 डिग्री के। तो देखिए 2 एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस 90। और अगर मैं एंगल बी की बात करता हूँ तो वो हो जाएगा 90 अपॉन 2। ठीक है बच्चों, 90 अपॉन 2। इसका मतलब हो जाएगा कितना? 45 डिग्री। और अब क्योंकि सिंस एंगल बी इक्वल है एंगल सी के, तो एंगल सी की वैल्यू कितनी लिख दोगे आप? 45 डिग्री। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपने देख लिया। एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है, तीनों ही एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। और बी और सी आपस में इक्वल है, तो या तो इस इक्वेशन में दोनों ही जगह, कहाँ पर? बी और सी की जगह आप क्या रख दीजिए? या तो बी रख दीजिए या सी रख दीजिए, वॉट एवर यू वॉन्ट, कुछ भी रख सकते हैं। और ऐसा रखने से हमें जो है वैल्यू मिल जाएगी या तो बी की या फिर सी की। और दोनों ही इक्वल है तो दोनों ही 45 डिग्री के हो जाने वाले हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ईजी वे आप इसको कर सकते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं बच्चों। शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मुझे ड्रॉ करना है बच्चों, तो मैं करता हूँ यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल। दिस इज ए बी सी। ये सारी साइड्स आपको क्या दे रखी है? इक्वल। तो हमें बताना है कि सारे की जो सारे एंगल होंगे बच्चों वो क्या होंगे? ऑफ मेजर 60 डिग्री। सॉल्यूशन में करते हैं स्टार्ट। गिवन ए बी सी इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, तो इससे क्या हो जाएगा कि ए बी ए सी बी सी सारे हो जाएंगे इक्वल। हम लिखेंगे क्या? हमें करना है टू प्रूव एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल 60 डिग्री। हमें प्रूव करना है, तो हम करते हैं यहाँ पर प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी वॉट ए बी एंड बी सी आर इक्वल। ए बी और बी सी इक्वल है, तो अब इसके ऑपोजिट जाइए। ए बी और ए सी के ऑपोजिट देखेंगे तो ये एंगल हो जाएगा सी और ये एंगल हो जाएगा बच्चों बी। एंगल सी इज गोइंग टू बी इक्वल टू एंगल सी, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो अगर हम इस किसकी बात करते हैं बच्चों? हम करते हैं बात ए बी ए सी हमने ले लिया, हम लेते हैं बी सी इक्वल लेते हैं ए बी। ठीक है बच्चों, देखो ये बी सी ये ए बी और ये बी सी। ठीक है, ये दोनों हम ले लेते हैं। तो अब इसमें क्या होगा? वापस ऑपोजिट की बात करते हैं, तो ये एंगल ए और ये एंगल सी, मतलब कि एंगल ए इक्वल एंगल सी हो जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे बच्चों कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है बच्चों, ये हमें लिखना है। ठीक है, हर एक इक्वेशन के बाद इसको लिखना है। एंड ठीक है बच्चों, एक चीज़ और हमें रह रही है, वो क्या बच रही है? अब हम ले लेते हैं जो सबसे लास्ट साइड होगी हमारी, कौन सी होगी? देखिए ए बी बी सी को बराबर बता दिया हमने, ए बी बी सी दोनों ही बार में बराबर एक ही चीज़ लिख दी है बच्चों, यहाँ पर गलत हो गया है। देखिए ए बी बी सी के बराबर है और बी सी को हम लेंगे अब ए सी के बराबर। ठीक है बच्चों, बी सी और ए सी को हम बराबर लेंगे यहाँ पर। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने किया है ए बी को बी सी के इक्वल, तो एंगल बी एंगल सी इक्वल आ गए। हमने बी सी ए सी, देखिए बी सी कहाँ पर है? बी सी को ए सी के इक्वल माना है इसको। ठीक है, बी सी को ए सी के इक्वल माना,
बी सी कहाँ पर है आपके पास, दिस इज गोइंग टू बी बी सी। बी सी का एंगल होगा ए, एंगल ए किसके ऑपोजिट होगा, ये ए सी के ऑपोजिट, मतलब कि एंगल बी के इक्वल आएगा। अब देखिए लास्ट जो है हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बच ए बी हमने बी सी के इक्वल ले लिया, ठीक है, और ए बी को हमने किसके ए सी के इक्वल भी ले लिया। अब हमारे पास बच रहा है ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी लेंगे। ए सी के अपोजिट देखिए, ए सी के अपोजिट जा रहा है बी एंगल, और बी सी के अपोजिट जा रहा है कौन सा, बी सी के ऑपोजिट एंगल ए, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है बच्चों। देखो एंगल बी सी, यहाँ पर बी 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 3 बार हो गया, सी एक बार आना था, है ना, कहीं पर भी कहाँ गड़बड़ हो चुका है यहाँ पर, ए सी, मैं इसको वापस से बनाता हूँ, देखो देखिए बच्चों, ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या किया है, ए बी और बी सी को इक्वल बताया है, ए बी और बी सी को इक्वल बताया। ए बी बी सी को जब इक्वल बताते हैं तो ए बी के ऑपोजिट कौन सी, नहीं हाँ इसके ऑपोजिट एंगल ए आना चाहिए, यहाँ पर एंगल ए आएगा, ठीक है बच्चों। बी सी के ऑपोजिट एंगल ए और इसके ऑपोजिट एंगल सी, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर हमारी 1, ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1। फिर हम बी सी की बात कर रहे हैं बच्चों, हम बी सी की बात कर रहे हैं, दिस इज बी सी, ठीक है, और ए सी, बी सी और ए सी की बात करते हैं। बी सी के ऑपोजिट एंगल ए है और ए सी के अपोजिट एंगल कौन सा है बच्चों, बी है। फिर ए सी बी सी की बात कर रहे हैं, दिस इज ए सी एंड दिस इज बी सी, तो इन दोनों के ऑपोजिट एंगल हो जाएंगे बी और एंगल ए, ठीक है। ये हो गए इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, ठीक है बच्चों। ये 3 इक्वेशन हमारे पास हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम करेंगे नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी वी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, बाय किससे लिखेंगे हम, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से हम ऐसा लिख देंगे। अब देखें बच्चों, इक्वेशन 1, 2 और 3 सबको अगर आप ले देखेंगे कंबाइंडली तो एंगल ए बी सी जो है वो आपस में इक्वल आ रहा है। हम यहाँ लिख देंगे बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3, हम 1, 2, 3 से लिखेंगे एंगल 1 इक्वल एंगल 2 इक्वल एंगल 3, और अगर ऐसा यहाँ लिख देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर लिखने से क्या होगा, सब जगह मैं एंगल ए ही लिख देता हूँ, तो किसके इक्वल आएगा ये 180 के, मतलब कि 3 एंगल ए इक्वल 180, इट मीन्स एंगल ए इक्वल टू 180 अपॉन 3 मीन्स 60 डिग्री, ठीक है। एंगल ए की वैल्यू होगी यहाँ पर कितनी आएगी बच्चों, 60 आएगी, और हमें पता है कि ए बी सी तीनों ही जो है एंगल क्या है आपस में इक्वल, इट मीन्स हम लिखेंगे कि एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल 60 डिग्री, कुछ ऐसा हम लिख देंगे। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या होगा बच्चों यहाँ पर, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स will be of 60 डिग्री ईच, है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा क्या होंगे, 60 डिग्री एंगल बना रहे होंगे, हर एक का ये होगा ही होगा, ठीक है। ये जो है बच्चों ये एक एक्स्ट्रा मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ध्यान रखना है कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात आप करोगे तो वो क्या होगा, 60 डिग्री का ही होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का कभी भी एंगल 60 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो है हमारी एक्सरसाइज होती है ख़त्म। कौन सी एक्सरसाइज ख़त्म हो रही है बच्चों, 7.2 यहाँ पर हो रही है फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.3। बने रहिए कल्याणी जूनियर के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आपको कमेंट सेक्शन में डाउट लिखना है,
और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों में उसको करना है लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। टिल देन बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।